हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से। ठीक है, काफी समय से अवेटेड कुछ वैकेंसीज थी जिनको कि धीरे धीरे करके जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो धीरे धीरे करके उन वैकेंसीज को निकाल रहा है। ठीक है, तो उनमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। स्क्रीन पर थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो हाई कोर्ट नैनीताल के अंडर जो सिविल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स हैं उनके अंदर कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 या पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, इन पदों पर वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल कितने पद हैं? 398। ठीक है, जिसमें से 259 पद आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट के हैं या कनिष्ठ सहायक के हैं, और जो पर्सनल असिस्टेंट जो कि स्टेनोग्राफी वाला होता है उसके 139 पद है। देखिए, स्टेनोग्राफी वालों के भी बल्ले बल्ले है यहाँ पर। ठीक है, काफी टाइम से स्टेनोग्राफी वाले भी वेट कर रहे थे कि एक अच्छी खासी वैकेंसीज आ जाएं, और जहां पर ये एक टेक्निकल पोस्ट है, जहां पर एक स्पेसिफिक यहाँ पर आपको स्किल मांगा गया है स्टेनोग्राफी का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, और बाकी हमारे जो टाइपिंग वाले हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, उनके लिए 259 वैकेंसीज यहाँ पर क्लर्क की हैं या कनिष्ठ सहायक की हैं। ठीक है, विज्ञापन आज प्रकाशित हो चुका है, जस्ट थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है शायद 1 घंटे पहले, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 1 घंटे पहले ये आया हुआ है वेबसाइट पर। स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन 22 जून से। ठीक है, और लास्ट डेट है 6 जुलाई। देखिए, 2 हफ्ते की विंडो है यहाँ पर, इसके अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है, और अगर कुछ मॉडिफाई करना है आपको तो 2-3 दिन का टाइम फिर मिलेगा, और एग्जाम होगा 23 अगस्त को। देखिए, अंतिम तिथि दे दी है 23 अगस्त 2026। ठीक है, कितनी जल्दी है। देखिए, अगर एप्लीकेशन की डेट से भी आप देखते हैं फिर भी 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जा रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये कहें कि 2 महीने भी नहीं है आप लोग के पास तैयारी करने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तैयारी करके चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सिविल कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई हैं कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, 21,700 बेसिक पे रहने वाला है, और टोटल पद है 230। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में आगे डिस्कस करूंगा। और जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनका भी सेम है, बेसिक पे 21,700 और 29 वैकेंसीज हैं। ठीक, और जो पर्सनल असिस्टेंट है सिविल कोर्ट के अंदर उसकी 128 वैकेंसीज है, और फैमिली कोर्ट के अंदर उसकी 11 वैकेंसीज है। यहाँ पर बेसिक पे दिया हुआ है 29,200 सिविल कोर्ट वाली का, और जो फैमिली कोर्ट में है, कुटुंब न्यायालय में है, 44,900 बेसिक पे है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी वालों के लिए तो काफी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर, मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। अब चलिए एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो आप लोग देख सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे। कनिष्ठ सहायक अल्मोड़ा में आई हुई है, टोटल 12 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की 6 है। बागेश्वर के अंदर टोटल 8 है, अनरिजर्व की 6 है। चमोली के अंदर टोटल 12 है, अनरिजर्व की 7 वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत में जो वैकेंसीज हैं 9 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें से 4 अनरिजर्व की हैं। और देहरादून के अंदर देखिए काफी अच्छी वैकेंसीज है, 51 वैकेंसीज है, 26 अनरिजर्व की है, जो बड़े जिले हैं खासकर। हरिद्वार 44 वैकेंसीज है, जिसमें से 24 अनरिजर्व की है। नैनीताल में 28 वैकेंसीज है, जिसमें से 15 आपकी अनरिजर्व की है। ठीक है, चलिए, पौड़ी गढ़वाल के अंदर टोटल 9 वैकेंसीज है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ है आपको, ये रहा ऊपर, 9 वैकेंसी है, जिसमें से 4 अनरिजर्व की है। और पिथौरागढ़ में 8 वैकेंसीज है, 5 अनरिजर्व की है। और रुद्रप्रयाग में 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 अनरिजर्व की है यहाँ पर। चलिए, और टिहरी की बात करें, 7 वैकेंसीज है टोटल, 3 अनरिजर्व की है। उधम सिंह नगर में 32 वैकेंसीज है, 20 अनरिजर्व की है। उत्तरकाशी में 5 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व की है। टोटल 230 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट सिविल कोर्ट के अंदर। चलिए, बेसिक पे मैंने आप लोगों को बता दिया। एज लिमिट की बात करूं, 21 से लेके 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 42 साल नहीं है इसमें। ठीक है, और ये नॉट गैजेटेड पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, ग्रेजुएट की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो चल जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी टंगड़ में 25 शब्द की, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, और बोलने की वरीयता उनको देंगे, प्रेफरेंस उनको देंगे, साथ साथ जो अंग्रेजी टाइपिंग भी जानते हो। देखिए, आजकल हिंदी टाइपिंग अगर आप लोग जान रहे हैं तो अंग्रेजी के 30 वर्ड पर मिनट आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैंडेटरी ये है। ठीक है, ये डिजायरेबल है, 30 वर्ड पर मिनट वाला डिजायरेबल है,
और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी वाला वो तो मैंडेटरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए। और सिविल के अलावा जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके अंदर इस तरीके से खनिज सहायक की टोटल 1 वैकेंसी है, चमोली में भी 1 वैकेंसी है, ठीक है। ये बागेश्वर था ऊपर, फिर चमोली, फिर चंपावत 1 वैकेंसी, देहरादून में 8 वैकेंसी है टोटल, हरिद्वार में 5 वैकेंसी है, नैनीताल में 4 वैकेंसी है टोटल, पौड़ी गढ़वाल में 2 वैकेंसीज है टोटल, और पिथौरागढ़ में 1 वैकेंसी है। इस तरीके से रुद्रप्रयाग में 1 है, टिहरी में 1 है, देखिए अनरिजर्व की है ये सारी, उधम सिंह नगर में 3 है और उत्तरकाशी में 1 है। इस तरीके से टोटल 29 वैकेंसीज फैमिली कोर्ट के अंदर है। इसकी भी क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं सेम है जो पिछले वाले की थी, सिविल कोर्ट वाले जूनियर असिस्टेंट की, खनिज सहायक की, सेम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है। अब चलिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात करूं, वैयक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट सिविल कोर्ट के अंदर अल्मोड़ा जिले में टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से 1 अनरिजर्व्ड की है, बागेश्वर में 1 है अनरिजर्व्ड की है, 4 है चमोली में, 1 अनरिजर्व्ड की है इसमें से, और चंपावत में टोटल 3 है जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड है, देहरादून में 34 वैकेंसीज है, 19 अनरिजर्व्ड है, हरिद्वार में 30 वैकेंसीज है, 17 अनरिजर्व्ड है, और नैनीताल जिले में 14 वैकेंसीज है जिसमें से 7 अनरिजर्व्ड है, पौड़ी गढ़वाल में 5 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड है, पिथौरागढ़ में 6 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड है, रुद्रप्रयाग में 3 वैकेंसी है जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड है, ठीक है। टिहरी में 4 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड है, उधम सिंह नगर में 17 वैकेंसीज है, 10 अनरिजर्व्ड है, उत्तरकाशी में 4 वैकेंसीज है, 3 अनरिजर्व्ड है। इस तरीके से टोटल 128 पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के यहाँ पर पद हैं, ये सिविल कोर्ट के अंदर है, ठीक है। इसमें सैलरी वेतनमान ज्यादा है, 29,200 बेसिक पे है इसका, सिविल कोर्ट वाले पर्सनल असिस्टेंट का। एज क्राइटेरिया सेम है, 21 से 35 साल है, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, और स्टेनोग्राफी की अगर बात करूं 80 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए, आंसू लेखन में आपकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, और उसको कंप्यूटर पर आप टाइप कर पाए 25 वर्ड प्रति मिनट में हिंदी में, ठीक है। और अंग्रेजी का बोला गया है क्या, हिंदी तो होना ही होना चाहिए, साथ में जो अंग्रेजी आंसू लेखन भी जानते हैं उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी आंसू लेखन किस स्पीड से, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, और कंप्यूटर में टाइपिंग अंग्रेजी में कर सके 35 शब्द प्रति मिनट की गति से, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट के अंदर इस तरीके से वैकेंसीज हैं, बागेश्वर में 1 वैकेंसी है, चमोली में 1 वैकेंसी है, ये अनरिजर्व्ड की है सारी, ठीक है। चंपावत में 1 वैकेंसी है, और देहरादून में 2 वैकेंसी है अन्य जाति की, और हरिद्वार के अंदर 3 वैकेंसीज है टोटल, अनरिजर्व्ड का कुछ नहीं है, पिथौरागढ़ में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की है, रुद्रप्रयाग में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की है, और उत्तरकाशी में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की है, टोटल 11 वैकेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर वेतनमान ज्यादा है, 44,900 रहने वाला है बेसिक पे, सॉरी ये लास्ट में आ गए, तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। और 21 से 35 वर्ष सेम है एज क्राइटेरिया, और क्वालिफिकेशन भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट आंसू लेखन और टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और अंग्रेजी 80 शब्द प्रति मिनट आंसू लेखन की और 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन थी। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 को माना जाएगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 को माना जाएगा, 1 जनवरी 2026 को 21 से 35 वर्ष आप होने चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए, और 2 जनवरी 1991 से पहले के नहीं होने चाहिए, ये है। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी रिलैक्सेशन मिलती है एज में, वो यहाँ पर मिलेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, बेसिक सा डिस्कस कर लेते हैं। 140 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, वेदर इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, कुछ भी हो सकता है, 2.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। और 60 नंबर आपका जो टाइपिंग या उसमें आंसू लिपि की जो परीक्षा होनी है उसके होंगे, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 140 का आपका पेपर होगा, और 60 नंबर का जो आपका स्किल टेस्ट है वो होगा। और जैसा कि क्राइटेरिया होता है, जनरल और ओबीसी वालों को 45% मार्क्स लाने होते हैं कम से कम, वो यहाँ पर रहेगा, और अनुसूचित जाति जनजाति वालों को 35% लाने अनिवार्य है, वो जैसा रहता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये था। और बाकी फीस की अगर बात करें, अनरिजर्व्ड की 300 रुपये फीस रहने वाली है, SC ST EWS की 150 रुपये, ठीक है। दिव्यांगजनों की 150 रुपये, और जो ऑर्फेन है उनकी 0 है यहाँ पर, इस तरीके से होने वाला है। तो मोटा मोटा मैंने बेसिक से डिस्कस कर दिया इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। और कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।